नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक नई जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1A इनेबल की गई जीएसटी पोर्टल पर, जिसमें कहा गया कि आप जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग जो भी करेक्शंस करना चाहते हैं, जो गलतियां आपने की है उनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप जीएसटीआर 1A के जरिए कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 1A फॉर्म क्या है, कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटीआर 1A के रिगार्डिंग डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको डेली टैक्स अपडेट्स मिल जाते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, एडवाइजरी, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर इशू किए जाते हैं, वो सभी अपडेट्स आपको इस वेबसाइट के जरिए मिल जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करते हैं जीएसटी पोर्टल की तरफ और देखते हैं कैसे आप जीएसटीआर 1A फाइल करेंगे। और जीएसटीआर 1A के जितने भी आपके सवाल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, और अगर कोई ऐसा सवाल जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको आंसर किया जाएगा। अब हम बात करें सबसे पहले जो भी टैक्स पीरियड आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में यहां पर हमने 24-25 के लिए जो सितंबर मंथ की जो रिटर्न है वो हमने जीएसटीआर 1 जो है यहां पर फाइल कर दी है, और अभी जो है जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग जो है वो पेंडिंग है। 24 24 जो है वो ड्यू डेट है। अब यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपको जीएसटीआर 1A का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, जीएसटीआर 1A का जो ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये तभी आपको दिखाई देगा जब आपकी जीएसटीआर 1 क्या होगी, फाइल्ड होगी। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है तो यहां पर आपको जीएसटीआर 1A का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां पर आपको कहा गया है कि जो भी आपकी ड्यू डेट होगी जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग, और जिस डेट पे आपने उसको एक्चुअली फाइल किया है, इन दोनों डेट में से जो भी डेट लेटर होगी उस डेट के बाद आपको जो है 1A का ऑप्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो हमारी ड्यू डेट थी वो थी 11 अक्टूबर, और हमने जो रिटर्न फाइल की वो की 15 अक्टूबर। इट मींस आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो 15 अक्टूबर के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा। सेकंड एग्जांपल अगर हम यहां पर लेते हैं कि मान लीजिए आपको जो है जो ड्यू डेट थी वो थी 11 अक्टूबर, लेकिन आपने रिटर्न फाइल की 9 अक्टूबर को आपने रिटर्न फाइल की, तो उस केस में यहां पर आपको 11 अक्टूबर के बाद जो है जीएसटीआर 1A का ऑप्शन मिलेगा। इट मींस जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है जीएसटीआर 1 और जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग है, उन दोनों में से जो भी डेट लेटर ऑन होगी, जो भी बाद में जो डेट होगी, उस डेट के बाद आपको जो है यहां पर जीएसटीआर 1A का ऑप्शन दिया जाएगा। सेकेंडली जो आपको यहां पर बात समझनी है जीएसटीआर 1A के रिगार्डिंग कि यहां पर हमने सितंबर मंथ के लिए जो है जीएसटीआर 1 फाइल की है, तो इट मीन सितंबर मंथ के लिए ही आप जीएसटीआर 1A का यूज कर पाएंगे। सितंबर मंथ के अंदर जो भी आपने गलतियां की है, जो भी आप करेक्शंस करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये जो रिटर्न है जिसमें आपने गलतियां की, उस रिटर्न की जो गलतियां है वो आप ठीक करना चाहते हैं तो आप 1A के जरिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गलती जो इस रिटर्न में नहीं की गई है, उससे पहले पीरियड की है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जुलाई 24 के रिगार्डिंग जो जीएसटीआर 1 फाइल की गई, उसके अंदर कोई गलती कर दी गई थी, उसको अगर मैं 1A से ठीक करना चाहूं इन दी मंथ ऑफ सितंबर, तो क्या मैं कर सकता हूं? द आंसर इज नो। ये जो है आपको सिर्फ करंट टैक्स पीरियड के लिए ही अवेलेबल कराई जाएगी। अर्लियर टैक्स पीरियड के लिए आपको जैसे आप पहले करते थे जीएसटीआर 1 को ही अमेंड करना होगा। जो भी आप करंट पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसके अंदर आपको चेंजेस करने होंगे फॉर दी अर्लियर टैक्स पीरियड्स। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीएसटीआर 1A है ये करंट टैक्स पीरियड के लिए है। जो आपने करंट मंथ दैट इज सितंबर मंथ में जो आपने गलती की, उस गलती को ठीक करने के लिए जो सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 1A है वो आप यूज करेंगे। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है कि 3B फाइल करने से पहले ही आप जो है 1A जो है फाइल कर सकते हैं। एक बार अगर आपने उस महीने के लिए 3B फाइल कर दी
तो ऐसे में आप जो है 1A का यूज नहीं कर पाएंगे। और यहां पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने R1 जो है वो सही फाइल की है, कोई गलती आपने नहीं की, तो सवाल आता है क्या नील GSTR1 फाइल करना जरूरी है? द आंसर इज नो। GSTR1A पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसको फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपने कोई गलती की है, उस गलती को आप ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप GSTR1A का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप GSTR1 को फाइल कर देंगे और GSTR3 भी फाइल करने से पहले इस पीरियड के अंदर ही आप 1A फाइल कर सकते हैं। इसके बाद और इससे पहले आप 1A फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो ऑलरेडी जो आपकी एडवाइजरी है उसके तहत भी बताई गई हैं, और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वहां पर भी ये सभी बातें शेयर की गई है। अब बात करते हैं GSTR1A की। जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन के लिए जाते हैं तो यहां पर ये आपकी GSTR1A जो है आ जाती है। एक बात का और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो क्वार्टरली GSTR1 फाइलर है उनके केस में वो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं। तो क्वार्टरली फाइलर्स के केस में आपको 1A का ऑप्शन क्वार्टरली ही दिया जाएगा। आपको IFF के लिए जो है मंथली बेसिस पर GSTR1A का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इट मींस जब आपका क्वार्टर एंड होगा, क्वार्टर एंड होने के बाद जो आपकी GSTR1 की जो ड्यू डेट होगी और जो आपने GSTR1 एक्चुअली जिस डेट में फाइल की है, उन दोनों की जो भी लेटर ऑन डेट होगी उस डेट के बाद आपको 1A का ऑप्शन मिलेगा। और उस 1A के अंदर जो आपने फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर कोई भी अगर गलती की है उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने IFF फाइल की थी, उसको आप 1A के जरिए ठीक कर पाएंगे। लेकिन वो आपको ऑप्शन मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, जब आप R1 फाइल कर देते हैं या फिर जो ड्यू डेट है उन दोनों में से जो भी जो डेट होगी लेटर ऑन, उस डेट के बाद आपको जो है GSTR1A का ऑप्शन दिया जाएगा। यहां पर जब आप 1A को देखते हैं तो आपको GSTR1 और 1A के अंदर कोई डिफरेंस यहां पर नहीं मिलेगा। सेम एग्जैक्ट वही टेबल्स जो GSTR1 में दी गई है, टेबल 4A, 4B, 6B, 6C B2B के लिए, SEZ के लिए और जो है डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए। उसके बाद B2C लार्ज इनवॉइसेस के लिए, देन एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, B2C अदर्स इनवॉइसेस, then nil rated supplies, exempted supplies, non GST supplies, credit note, debit note, registered, unregistered, then advances जो रिसीव किए हैं उस पर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है। उसके बाद आपने एडवांसेस को जो एडजस्ट किया, HSNY समरीज, डॉक्यूमेंट समरी, देन ECO के जरिए जो आपने सप्लाई की है और जो सप्लाई की गई है अंडर सेक्शन 9 क्लोज 5 बाय द ECO, सेम टेबल्स आपको R1 के अंदर दी गई है। उसके बाद आपको टेबल्स दी गई है अमेंडमेंट्स के लिए, अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स डिटेल्स। तो यहां पर जो है आप जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं इनवॉइसेस के रिगार्डिंग, वो अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब जो आपने R1 के अंदर कोई इनवॉइस, कोई डिटेल फर्निश नहीं की, उसको आप जो है यहां पर ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स के तहत जो भी आपकी रेलिवेंट टेबल्स है, अगर आपने B2B सप्लाई रिकॉर्ड नहीं की उसके आप यूज कर सकते हैं। आपने कोई B2C लार्ज इनवॉइसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट नहीं की, वो आप यहां पर टेबल 5 के जरिए कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस रह गया रिपोर्ट करना, आपने कोई B2C अदर्स के रिगार्डिंग कोई रिपोर्टिंग नहीं की, तो जो भी आपकी रेलिवेंट टेबल है उस टेबल का आप यूज करते हुए GSTR1A को फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने R1 के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गलत फाइल कर दी, फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख रुपीस का बिल था, उसको आपने गलती से 50 लाख रुपीस रिपोर्ट कर दिया, तो आप जो है अमेंडमेंट के रिगार्डिंग यहां पर उसको ठीक कर सकते हैं। अगर B2B इनवॉइस है तो B2B के रिगार्डिंग आप टेबल 9A के अंदर जो है एंटर करेंगे। जो करेक्ट आपको करना है, जिसके अंदर अमेंडमेंट आपको करनी है, वो इनवॉइस नंबर आपको यहां पर एंटर करना है एंड देन अमेंड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है, और जो भी आपने गलती की है उस गलती को आपको यहां पर ठीक करना है। तो चलो यहां पर एक इनवॉइस नंबर जो है हम एंटर करके देख लेते हैं, जो हमने सितंबर मंथ में फाइल किया, जिसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट हम करना चाहते हैं। तो यहां पर एक इनवॉइस है जिसको हमने फाइल किया था। अब यहां पर मान लीजिए आपने कोई डेट को एंटर करते हुए गलती कर दी है, आपने इनवॉइस वैल्यू को एंटर करते हुए कोई गलती कर दी है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पर करेक्ट कर सकते हैं। जो भी एडिटेबल फील्ड्स है उनको आप चेंज कर सकते हैं।
ध्यान रखें, जीएसटी नंबर आप यहां पर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी सप्लाई को गलत जीएसटीएन पर रिपोर्ट कर दिया, उसके रिगार्डिंग जो है आपको 1A में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 1A के अंदर आप इस इनवॉइस, इस जीएसटीएन को चेंज नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग जब भी आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहां पर जो अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग जो टेबल्स आप फाइल करेंगे उसके तहत जो है आप उसको अमेंड कर पाएंगे जीएसटीएन को। 1A के अंदर जीएसटीएन अमेंड करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1A के जरिए आप किसी का जीएसटीएन चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो नेक्स्ट आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो ही आप जो है उस जीएसटीएन को चेंज कर पाएंगे। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है जीएसटीआर 1A के रिगार्डिंग कि आप जीएसटीएन को चेंज नहीं कर सकते। तो सेम वे में आपको कोई भी यहाँ पर करेक्शंस करनी है, कोई डेट को लेकर, अमाउंट को लेकर, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर, टैक्स रेट्स को लेकर, वो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जीएसटीएन के रिगार्डिंग आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जब आप सभी टेबल्स, जो भी आपकी रेलिवेंट टेबल्स है जिसमें आपने जो गलतियां की है उनको ठीक करने के बाद, या कोई रिपोर्टिंग आपसे रह गई थी उसको आप ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको जनरेट समरी पर क्लिक करते हुए ईवीसी के जरिए वेरीफाई करेंगे और फाइल करेंगे। सेम पैटर्न है जैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल करते थे, कहीं कोई जो है प्रोसीजर अलग नहीं है, सेम प्रोसीजर है। बस फर्क सिर्फ इतना है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ करंट टैक्स पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो जीएसटीआर 1 ने जनरेट की गई है, सिर्फ उसी पीरियड के लिए आप करेक्शंस कर सकते हैं। जीएसटीएन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई जीएसटीएन आपको चेंज करना है तो उसको आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 के तहत ही जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शनल रिटर्न है जीएसटीआर 1A, मैंडेटरी नहीं है। नील जीएसटीआर 1A की फाइल करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप नील जीएसटीआर 1A फाइल भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले आप जीएसटीआर 1A का बेनिफिट ले सकते हैं, इसको आप फाइल कर सकते हैं। एक बार आपने जीएसटीआर 3B को फाइल कर दिया तो आप जो है जीएसटीआर 1A फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और बात का आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने जीएसटीआर 1A फाइल कर दी, उसके बाद आपको पता चलता है कोई गलती थी जिसको आप फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो अब आप वो नहीं कर सकते। भले ही आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की हो, लेकिन एक बार जीएसटीआर 1A फाइल करने के बाद सेम टैक्स पीरियड के लिए आपको फिर से जीएसटीआर 1A फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ बातों का आपको जीएसटीआर 1A फाइल करते हुए ध्यान रखना है। अदरवाइज जीएसटीआर 1A सिंपल वही रिटर्न है जो आपकी जीएसटीआर 1 है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको आप 3B फाइल करने से पहले जो भी आप गलतियां करेक्ट करना चाहते हैं वो आप 1A के जरिए करेक्ट कर सकते हैं। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, जब आप आईएफएफ फर्निश करते हैं उसके बाद आप जीएसटीआर 1 फर्निश करते हैं अगर आप क्वार्टरली हैं, और अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर हैं तो आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। अब क्या होगा, जो भी आप प्लस माइनस करेंगे जीएसटीआर 1A के जरिए, 1A के जरिए वो सभी अमेंडमेंट्स, वो सभी एडजस्टमेंट होने के बाद अब आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो प्रोसेस की जाएगी। इट मींस जो जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी जो ऑटो पॉपुलेटेड आउटपुट सप्लाईज, आउटपुट लायबिलिटी होती है, वो आपकी 1A की एडजस्टमेंट के बाद ही जो है जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इट मींस आप अपनी सही लायबिलिटी को अब जीएसटीआर 3B के अंदर ले जा पाएंगे और सही जीएसटीआर 3B अब आप फाइल कर पाएंगे। तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म है जीएसटीआर 1A का, जिसके रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप इनका जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहां पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स है, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ टैक्स न्यूज को शेयर किया जाता है। डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई कोरस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिस, जीएसटी नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।